अध्याय 1। जब भी कोई संत आते हैं वे हमें जल से बपतिस्मा देते हैं। वह जल जिसे संत बपतिस्मा देते हैं साधारण जल नहीं है, वह जीवन जल, वह अमृत हम में से प्रत्येक के अंदर आँखों के केंद्र बिंदु में बरस रहा है और मस्त कर देने वाला एक दिव्य पदार्थ है। असली प्रकाश शब्द, परमात्मा की आवाज़, सुखदाता आदि कहकर भी उसी जल का जिक्र किया गया है। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। भौतिक जल जिसके द्वारा बपतिस्मा दिया जाता है अंदर के दिव्य अमृत का केवल एक प्रतीक है। संत हमें अपनी चेतना की धारा को दोनों आँखों के केंद्र बिंदु पर वापस लाने की विधि सिखाते हैं ताकि हम रूहानी तौर पर उस जल या अमृत को पी सके, उस शब्द की ध्वनियों को सुन सके और उसकी ज्योति को देख सके। उस ध्वनि के सहारे हमें अपने घर की दिशा का पता लगता है। उस ज्योति की सहायता से हम अंदर के रूहानी मार्ग पर चलते हैं और अंत में हम अपनी मंजिल पर, जो परम आनंद का स्रोत है, पहुंच जाते हैं। जॉन द बेप्टिस्ट जानते थे कि उनका अंत निकट आ रहा है और परमपिता की इच्छा है कि लोगों को अंधकार से निकालकर ज्योति के दर्शन कराने का काम जारी रहे। इसलिए उसने जीसस को भेजा था ताकि जॉन उन्हें बपतिस्मा दे और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करे। अंत जब जॉन द बेप्टिस्ट कहते हैं, तुम्हारे बीच वह व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, तब उनका मतलब जीसस से ही है। हालांकि जॉन द बेप्टिस्ट ने जीसस को बपतिस्मा दिया और वे जीसस के गुरु थे, फिर भी वे अति विनम्र थे, जैसे सब सच्चे संत होते हैं। विनम्रता के कारण ही उन्होंने दावा किया था कि उनका उत्तराधिकारी उनसे अधिक महान है। पर इसका मतलब यह नहीं था कि क्राइस्ट वास्तव में किसी भी तरह जॉन द बेप्टिस्ट से महान थे। वे उनसे महान हो भी कैसे सकते थे, जबकि सेठ जॉन के अनुसार गॉस्पेल में क्राइस्ट कहते हैं, एक मनुष्य परमात्मा की ओर से आया, उसका नाम जॉन था। 1.6 उससे अधिक महान कौन हो सकता है, जिसकी पहुंच परमपिता तक है और जो अपनी इच्छा से उनके पास वापस जा सकता है।